सौदा कैसे जानेगी जनता? अगर कुछ कहेगी तो उसको ले जाके अंदर डाल देंगे लकब में। बीजेपी से हम लोगों को बहुत नफरत है। बीजेपी से नफरत है मोदी से की महंगाई है, मोदी से नफरत, पार्टी से नफरत है। पार्टी देखिए बीजेपी तो बहुत बेईमान पार्टी है, बेईमानों की सरकार है न। गरीबों को आप बनाने के लिए आए हैं कि गरीबों को हटाने के लिए आए हैं? योगी बाबा घंटा हिलाएंगे अयोध्या में। अयोध्या में दोस्तों, हम तेज न्यूज से आशीष पांडे। इस समय हम हैं अतरेट मार्केट में और आगामी लोकसभा चुनाव को देख करके आम जनता की राय जानेंगे। जो वर्तमान सरकार है, पुनः इसी सरकार को लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में 24 में सरकार बदलना चाहते हैं और इनकी मांगे क्या है, इनकी समस्याएं क्या है, इसको भी ध्यान में रखते हुए बातचीत करेंगे। हम लोगों के पीछे है एक वरिष्ठ नागरिक हैं, चाचा जी से बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए चाचा। अकबर अली। अकबर अली अपना परिचय। कहाँ घर आपका है? हमारा घर पवई थाना पड़े भरचकिया। अच्छा, पवई थाने के हैं। भरचकिया। अच्छा, जो ये वर्तमान सरकार है, इससे किसी तरह की आपकी शिकायत है? कोई मांग है, कोई जरूरत? अरे इसमें तो तमाम शिकायत है। शिकायत आदमी क्या करेगा करके? नहीं, कुछ बताइए। जैसे उसके आगे कोई शिकायत कर भी नहीं सकता। जो करेगा उसको अंदर डाल देगा। नहीं, जो चीजें आपको दिख रही है, जो चीजें हैं वास्तव में, वो बात तो कह सकते हैं। हाँ, वो बात तो महंगाई की इतना सीमित तौर पे जा रही है, इनके समझ में आ ही नहीं गया। खाली मंदिर महंगाई पड़े और क्या, मतलब जो मंदिर मस्जिद का मुद्दे में भटका के रखी सर। हाँ, और क्या। तो इसमें सरकार पक्षपात कर रही है कि जनता स्वतः जाना चाहती है, इस चीज में इंटरेस्ट रख रही है? जनता सौदा कैसे जानेगी? जनता अगर कुछ कहेगी तो उसको ले जाके अंदर डाल देंगे लकब में। तो आदमी तो जनता कह के क्या करेगी? उनके आगे कोई के पास पकड़ा तो है नहीं। पब्लिक क्या करेगी? वो भी मजबूर है। और जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक ये मामला ईवीएम से धोखा हो रहा है। सबसे बड़ी एडीएम में कमी है। ईवीएम में कमी है। अच्छा। एडीएम हट गया तभी निचार प्रस्ताव हो जाए, सब पब्लिक अपने तरफ आ जाएगा। अच्छा, देखिए आपको पूरा मतलब आप पूरा भरोसा आपको है ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है? हाँ, एडीएम में गड़बड़ी तो है ही है। आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? तो अच्छी सरकार आज तक मतलब आपकी काफी सरकार, जब ये सरकार हटेगी दूसरा आएगी कहाँ? जैसे दूसरी सरकार आएगी कहे नहीं, जब आप चाहेंगे वो मतदाता ही तो दाता तो है, लेकिन उसके आगे चल नहीं पाएंगे न। जब तक एडीएम हटे नहीं तब तक पब्लिक। इनका मानना एक ही मानना है, एक ही रट लगाए हुए ईवीएम की गड़बड़ी को बता रहे हैं, शो कर रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से। हमारे बीच देखिए ये बैठे हुए हैं। इस क्या नाम है आपका? क्या बोले क्या? परिचय दीजिए अपना। राम उजागिर वर्मा। राम उजागिर वर्मा, आप तो सपा के कट्टर सपोर्टर हैं। हाँ, ऐसा माना जाता है। सही है। कहीं न कहीं इस बार नाराज है। नहीं, नाराज क्यों है? अच्छा, किससे नाराज है? क्यों तो आप बता रहे थे कुछ। नहीं, कुछ किसी से नाराज नहीं। अच्छा, इस बार सरकार किसकी बनेगी? सपा की सरकार बनेगी। सपा की? नहीं, कांग्रेस की सरकार बनेगी। काहे के लिए ऐसा आपको लग रहा है? इनका यही काम है। इतनी महंगाई बढ़ गई है। महंगाई किसके शासनकाल में नहीं थी? नहीं, किसके शासनकाल? शासन महंगाई नहीं था। हमेशा महंगाई रही। हमेशा दाल 180 रुपया किलो का महंगाई नहीं है, ये बताइए। अच्छा, दाल 180 रुपया। हाँ, तो दाल कितना रुपया खरीदना चाहते हैं? दाल का 70-80 रुपया होना चाहिए। दाल 70-80 रुपया। जो सरकार 70-80 रुपए में दाल दे देगी उसी कोट देगी? नहीं, ये कोई जरूरी थोड़ी है सरकारी। आपने कहा जैसे दाल का मुद्दा उठाया। दाल क्यों नहीं मुद्दा उठाया? कौन चीज महंगा नहीं है? सब चीज महंगा है। सब महंगा है। सब चीज महंगा ही है। अच्छा, अभी आपने कहा था कि बीजेपी कोट मत करिए। नहीं, हम नहीं। जैसे आपने कहा कि अमित शाह द्वारा आपका सहारा में पैसा बचा हुआ है। अमित शाह उसमें क्या घोटाला कर रहे हैं? अमित शाह क्या घोटाला कर रहे हैं? हम लोग पैसा दिलाए और क्या वादा किए हैं पैसा दिलाने के लिए, पैसा दिलाए अमित शाह। हाँ, तो सहारा का पैसा नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा। मतलब आप मन बना चुके हैं सहारा का पैसा नहीं मिलेगा और वोट नहीं मिलेगा। देखिए, ये ऐलान भी कर रहे हैं कि अगर सहारा का पैसा नहीं मिला तो वोट नहीं देंगे। सही है। हम लोग गरीब आदमी हैं, इतना पैसा फंसा है तो हम लोग का क्या करेंगे? कितना पैसा आपका है? 2,90,000 है। 2,90,000 रुपए। हाँ, ये पैसा मिल जाएगा, जो भी दिला देगा उसी को वोट देंगे। हाँ, उसी को वोट देंगे, कोई जरूरी थोड़ी। आप दूसरे से बात करेंगे।
बोलिए। मनभावन वर्मा सर, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम हमारी। हमारी के रहने वाले हैं। और इस बार क्या लगता है, सरकार को बदल देंगे कि वही सरकार रहेगी? जनता जिसको चाहे उसको चुन सकती है। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार ही सबसे उत्तम है। कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की सरकार को तो आप लोगों ने सत्ता से खदेड़ दिया। हमने तो जब पब्लिक खरीदे, नहीं, पब्लिक खदेड़ी, पब्लिक तो आप ही हैं। हाँ पब्लिक खिलाएगी। अच्छा, पब्लिक लाना चाहती है। क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार आ जाएगी? उम्मीद तो की जा सकती है कि कांग्रेस सरकार आ सकती है। वोट कांग्रेस को करेंगे? हाँ कांग्रेस को करेंगे हम। सपा को नहीं करेंगे? नहीं, सपा क्या करे, कांग्रेस। चलिए, पीछे और भी हैं लोग, देखिए। पहले अपना सुनील कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारी के ही। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? इस बार सपा की सरकार बनाने। कांग्रेस की बनाई, सपा की? हम लोग सपा को देंगे, कांग्रेस सरकार बनाने का। अच्छा, तो है मतलब वोट मतलब सपा में डालेंगे और सरकार बन जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस गठबंधन हावी है दिमाग पे पूरा। बीजेपी से क्या है खुन्नस है? बीजेपी से हम लोगों को बहुत नफरत है। बीजेपी से क्या नफरत है? मोदी से की महंगाई है, मोदी से नफरत, पार्टी से नफरत है। पार्टी से नफरत हाँ। है। ऐसा क्या है? ऐसा क्या? महंगाई है, तो शिक्षा सब महंगी है, मेडिकल महंगा है, सब कुछ सब कुछ महंगा है। बताइए। वो तो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, 5 किलो चावल देने से क्या देर हमारा आयुष्मान कार्ड भी दे रहे हैं। अरे जो 6 यूनिट से ऊपर उसका मिल बन रहा है ना, 3-4 यूनिट वालों को नहीं बन रहा है। रामराज की कल्पना कर रहे हैं लोग, और मोदी से इतना नाराज, बीजेपी से इतना नाराज। देखिए, बीजेपी तो बहुत बेईमान पार्टी है, बेईमानों की सरकार है न। बेईमानों की सरकार? हाँ। आपको डर नहीं लगता? हमारा तो कुछ नहीं डर लगता। क्या डर लगेगी? हम उनका क्या कर रहे हैं? हम अरे उनकी बुराई कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? कोई नहीं डर है। कोई भी डर? डर क्या है? अंदर का डर नहीं है? अंदर क्या डर है? अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इजाज। वोट देते हैं? किसको वोट देंगे इस बार? इस बार तो सपा को देंगे। और किसको? सपा को। ये सपा का क्षेत्र है? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार बनेगी कि सपा की सरकार बने? सपा की, कांग्रेस की, दोनों में से एक आए, चाहे दोनों में। अरे जो आपको अच्छा लगता है। फिलहाल अच्छा, सपा का क्या अच्छा लगा आपको? सपा का बहुत कुछ अच्छा लगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो सपा की बात करें तो चूंकि क्षेत्रीय पार्टियां मानी जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो कांग्रेस है। हाँ कांग्रेस की राय। कांग्रेस है? हाँ। लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, चलिए, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? Yes sir, how can your passport say to you me? इस समय आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में हम जानना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? जो व्यक्ति विकास के प्रति नहीं चल सकता है, जिसका 2.0 बन चुका है और वो नहीं अगर उसके परफॉर्मेंस को दे सकता है, तो आई डोंट बिलीव इट देयर। क्या आपने मेरे लिए किया है उसको मुझे बता दीजिए, जिसके वजह से मेरा विकास हो सके। गरीबों को आप बनाने के लिए आए हैं कि गरीबों को हटाने के लिए आए हैं? सही है। तो 2 बार सत्ता में बीजेपी आई केंद्र में, हाँ, और 2 बार कांग्रेस भी रही इसके पहले। तो कुछ न कुछ अच्छा जनता को तो लगा होगा। मैंने तो ऐसा कोई रिजल्ट ही नहीं देखा है कि 2 बार बीजेपी आ गया है और उसके विषय में उन्होंने कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट दिखाया है। कई ठो ऐसा है वैकेंसी है जो स्टूडेंटों ने दिया है बीटेड से लेकर के, और उसको सबको रिजेक्ट करवा दिया गया है। अगर एक मछली तालाब की गंदी होती सबको लिए उसको आप गंदा कर सकते हैं क्या? दैट इज नॉट राइट पॉइंट। तो किसको माना जाए कि इन फ्यूचर जो सबके लिए बेहतर हो? वही हो सकता है जो गरीबों को हटाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए यही हो सकता है। देश को आजाद हुए 70 साल से अधिक हो चुके हाँ, हैं। मैं मानता हूँ, मुझे मालूम है, वो सब कुछ जानता हूँ। लेकिन ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो गरीबी हटा सके। सर, ये सरकार ऐसी है कि ये गरीबी को नहीं, ये गरीबों को हटाने के लिए बनी है। कांग्रेस के मैं तो यही चाहता हूं कि जो बलात्कार हुए हैं, जो हत्याएं हुए हैं, जो जिस तरह से देश की महंगाइयां बढ़ी हैं, जो हम हमारी गांव के रहने वाले हीरालाल गुप्ता जी हैं, और बाकी सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, गलत कहाँ कर रही है। कौन सरकार अच्छा करती है, कौन गलत करती है। जब हमको फावड़ा चला कर खाना है, कमा कर खाना, खेती में करना है, तो हम सरकार को क्या समझे, चाहे वो सरकार हो, चाहे दूसरी सरकार हो, चाहे तीसरी हो।
हम इसके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहते। अच्छा, मतलब मान चुके सरकार जो भी चल रही है अच्छा चल रही है, मिला जुला के सब चट्टे पट्टे बराबर ही है, चाहे कोई भी सरकार, कोई भी सरकार हो, मतलब आप दोष किसी को नहीं देना चाहते किसी को हैं। दोष नहीं देंगे। आप पंकज वर्मा। पंकज वर्मा जी, आपकी सब्जी की दुकान है, जी सर। बीच में हड़ताल हुई, सब्जी के रेट आसमान छू रहे थे। आसमान छू गए, लेकिन बड़े व्यापारी उसमें कमाए ना। अच्छा, आपने नहीं कमाया? ट्रक माल लाकर उस रोके थे लोग, उसको 1200 का लाकर 2000 का बेचे हैं। लोग कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, आप धो नहीं पाए? हम नहीं धो पाए, हमारे पास पैसा नहीं था। अच्छा, आज जो कंडीशन है आज की कल से क्या अंतर है? वही कुछ मतलब जहाँ 50 रुपया मटर बिक रही, 60 रुपया कोई बेच रहा था, 40-45 आई है। 40-45। हाँ, तो अब तक और भी कितना डाउन जाएगी नीचे जाएगी? हमें चाहिए कि मटर आ जाए 20 रुपया किलो। 20 रुपये किलो। हाँ, आपके क्षेत्र में कितनी मटर की पैदावार होती है? लगभग 60% होती है। 60%? हाँ, मतलब छुट्टा पशुओं का आतंक नहीं है? आतंक तो बहुत है यहाँ। 60% मटर पैदा होती है? हाँ, होती है 60। बाहर से नहीं आती? बाहर से इस समय आ रही है ना। हाँ। 1 महीने बाद यहाँ 60% मटर आएगी इधर अच्छा, की। 1 महीने बाद? 1 महीने बाद, क्योंकि समय सीजन क्या है, 1 महीने बाद मटर का सीजन आएगा कि अब चल रहा है? चल तो रहा है, मतलब धीरे धीरे अभी आएगा ना। अच्छा, चुनाव पे क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? सपा सरकार चाहते हैं, और इस बार योगी बाबा घंटा हिलाएंगे अयोध्या में। अयोध्या में? अयोध्या में हिलाएंगे। 22 को जलाने की तैयारी हो गई है ना? हाँ, 22 में वही दीपक जलाएंगे एक ठे। अच्छा, दीपक जला के घंटा। उनके पास तेल भर के लिए पैसा भी नहीं है योगी के पास अच्छा, इस समय। उनके इसमें पास तो उनके मतलब कि जो पहनते कपड़ा उसमें पॉकेट नहीं है? उसमें पॉकेट नहीं, वही है गेरुआ कपड़ा है, लपेटे हुए हैं। अच्छा, परिचित है। मेरा नाम सर्वेश है, कहाँ के रहने वाले हैं? रानीपुर उत्तर प्रदेश से। रानीपुर से। तो सर्वे से बताइए, चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी उम्मीदें हैं, जनता को एक परिवर्तन की लहर दिखती है, सरकार बदलना चाहते हैं, कुछ लोग इसी सरकार पे चलना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से सरकार जो चल रही वर्तमान, या सरकार अच्छी है या इस सरकार को बदलना चाहते हैं? आपके विचार से क्या चलता है? जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है? वैसे तो बदलाव के हिसाब से तो जनता ही चाहेगी, क्या बदलाव है क्या नहीं है। आपके व्यक्तिगत विचार की मैं बात कर रहा हूँ। जनता तो बदलाव तो चाहिए ही, बदलाव तो चाहना ही है। बदलाव चाहते हैं। हाँ। इस सरकार से क्या शिकायत आपको है? शिकायत ऐसे तो गिनती तो करा नहीं सकते। नहीं, जैसे कुछ तो मुद्दे होंगे, जैसे आप युवा हैं, आप एक यंग हैं, आप पढ़े लिखे होंगे, आपको रोजगार चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है कि बेरोजगारी, बेरोजगारी, हाँ, महंगाई, और तो इससे बड़ा मुद्दा ही नहीं है। ये तो मुद्दा तो मैं देख रहा हूँ कई सालों से चल रहा है, कोई भी सरकार आती है। इस सरकार में तो ज्यादा है। इस सरकार में ज्यादा है। अच्छा, इस सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। अच्छा, ऐसी कौन सी सरकार थी जिस समय महंगाई नहीं थी? कि कोई सरकार में महंगाई नहीं थी? अब महंगाई तो मान लीजिए अभी तो इस समय तो प्रचंड फॉर्म में ही चल रही है महंगाई। बाकी समय में तो मैं किसी पार्टी का मैं बात नहीं, प्रचार नहीं कर रहा हूँ। सरकार में तो जैसे आप आज आपके पास कितने कपड़े हैं? बहुत ज्यादा। जैसे हमारी ख्वाहिशें, हमारी जरूरतें बढ़ी हैं, तो उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ी है। जो चीजें हम 20 रुपए में खरीदते थे आज 200 रुपए में खरीदते हैं। जैसे जैसे पैसा, जैसे जैसे जरूरतें, उस हिसाब से सारी चीजें बढ़ती गई हैं। तो पहले जरूरतें कम थी, तो व्यक्ति की मतलब परचेजिंग कम थी, आज जरूरतें बढ़ी हैं, महंगाई। तो आप एक मिनट, आपका रह गया है तो इनसे काहे अकेले से आ रहे हैं? तो आपके हिसाब से महंगाई बढ़ी, मैं मान लेता हूँ महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी, तो बेरोजगारी का औसत कितना तब से बढ़ा है? क्योंकि आपकी एजुकेशन क्या है, आप कितनी वैकेंसी देखे हैं, मैं इन चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ। वैकेंसी तो देखो 4 सालों में जब भी आई है जब कोई इलेक्शन आता है। आपकी एजुकेशन क्या है? मैं इस एजुकेशन स्तर से ही मैं जानना चाहूंगा ना। एजुकेशन तो हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन किस विज्ञान वर्ग से है? आर्ट से। आर्ट, स्नातक? हाँ, स्नातक है। कहाँ से किए आप? हम तो यहीं अपने बिहारी लाल स्मारक से किए। बिहारी लाल। अच्छा। तो आप क्या चाहते हैं इन फ्यूचर? व्हाट विल यू बिकम इन फ्यूचर? फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में तो वैसे तो तैयारी होता नहीं, जैसे एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं मास्टर बनूंगा, लेकिन आपने कुछ ऐसा तैयारी किया होगा जो कि सरकार के हिसाब से आपको सरकार जॉब नहीं दे पाई। सरकार जैसे कि देखो, तैयारी तो ऐसे हम लोग कर ही रहे हैं, मतलब किसी भी फील्ड में, सिविल के उसमें,
बाकी तो जॉब के हिसाब अच्छा ये से बताइए अभी सरकार, हाँ 60,000, 60,244 60,000 ही मानिए, तो उसमें क्या यह सरकार की जो वैकेंसी है सही है या गलत है? नहीं, बहुत सही है। आपने मोबाइल पे मत ध्यान दिया। बहुत सही है। हाँ सही है, बहुत सही है। यह वैकेंसी क्या है, चुनावी लॉलीपॉप है? बिल्कुल लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप इस तरीके से है कि जो जर्नल में जो भी आ रहे हैं उन लोगों को, मतलब कि उन लोगों को सबसे ज्यादा वो दिया है। क्या वरीयता मिल रही हाँ, है? वरीयता सबसे ज्यादा है। आप ओबीसी में आते हैं? हाँ, हम लोग ओबीसी में आते हैं। आपको इतने दिनों से आरक्षण मिल रहा है, ये गलत था? नहीं, आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण कहाँ से मिल रहा है वो तो सब जानते हैं। किस लॉलीपॉप के तौर पे आरक्षण दिया जा रहा है बस। मतलब जो सरकार आरक्षण दे वही सरकार बैठता है। हाँ, बस। चलिए आप परिचय बताइए, काहे भाग रहे हैं? काफी समय से इंतजार कर रहे थे, कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? सब सरकार अपनी जगह पर ठीक क्योंकि आपका अनुभव काफी अच्छा रहा है, तो क्या कांग्रेस को देखना चाहते हैं कि बीजेपी ही आए? नहीं, बदल जाए तो अच्छा है। बदल जाए सरकार, तो बदलने का कुछ प्रयास करेंगे तब बदलेगी क्या? प्रयास सब करी, सब जनता सब। देखो, सरकार से एक बदलाव एक और मुद्दा नहीं, अब आपकी मुद्दा नहीं चलेगी। बात सुन लीजिए। सरकार से एक और गुजारिश है कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर लेके आए। समझ में आ रहा है? ये इसमें ज्यादा, जैसे मोबाइल चलाते हैं, हाँ मोबाइल चला, तो क्या अब एंड्रॉइड सेट छोड़ करके आप आएंगे उस चीज पे? क्यों नहीं आएंगे? अगर एंड्रॉइड गलत रहेगा तो उस पे आएंगे हम। अरे भैया, एंड्रॉइड का बहुत बेनिफिट है, बहुत नुकसान भी है। हाँ, तो क्योंकि देखिए एक चीज है, जिस चीज से, जैसे अब बैलगाड़ी से आप चलना चाहेंगे, जब अब हवाई जहाज चल रही है इस दुनिया में, आप बैलेट पेपर और इन चीजों को आप उसको ईमानदारी से लाइए। अगर हवाई जहाज में मौत का डर रहेगा तो कोई नहीं बैठेगा, सब बैलगाड़ी में ही बैठेंगे। रोड से चलने से खतरा होता है, क्या आप चलना छोड़ देंगे? क्यों? रोड से चलने से खतरा होता है तो ये नहीं है कि रोड से चलने से खतरा तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बैलगाड़ी और हवाई जहाज की बात करेंगे हम लोग। नहीं, ईवीएम हटाना चाह रहे हैं। ईवीएम तो हटाना, जब ईवीएम में हर जगह देखो आप, ईवीएम में हर जगह घपला हो रहा है, एक जगह तो है नहीं, हर जगह घपला होता है। जब भी होता है ईवीएम पे ही होता है। क्यों ईवीएम के घपले में ही मुद्दा उठता है, बैलेट पेपर के उसमें मुद्दा क्यों नहीं उठता है? ये पहले बताइए। ये भी तो मतलब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हाँ, बैलेट पेपर से। हाँ, बैलेट पेपर से। इसके लिए कभी आपने अपने चुनाव अधिकारी निर्वाचन आयोग बना हुआ है, वहाँ पे शिकायत दिया आपने? शिकायत हर जगह करते हैं लेकिन कोई सुनता कहाँ है? आपने सरकार में दिया था? सुनता कहाँ? नहीं, आपने दिया कहीं लिखित शिकायत दिया किसी से? हम क्यों देंगे लिखित शिकायत? हम तो सिर्फ ऐसे ही मांग कर सकते भैया हैं। बाबू, आप मांग कर रहे हैं तो कौन देगा? क्योंकि लिखित का कहीं वो है क्या? कहीं बताते हैं कि यहाँ लिख के बता दीजिए कि बैलेट पेपर से वो करिए, ईवीएम से वो करिए। नहीं, जैसे पहले आप जब चलेंगे किसी अच्छे काम के लिए, आप प्रयास करेंगे तो उसके साथ लोग जुड़ेंगे। ठीक, अभी हमने आम जनता की राय जाना अतरेट मार्केट में। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे तेज न्यूज़ के साथ। मैं आशीष पांडे, धन्यवाद।